अगर मुझे अपने अतीत से पीछा छुड़ाना है तो मुझे अपने आप से हाथ मिलाना ही होगा। पुरानी बातों को भूलकर अपने आज को खुलकर जीना होगा। तभी तो मैं नई यादें बना पाऊंगा और सनाया को हमेशा के लिए भुला पाऊंगा। आदित्य मन ही मन सोचकर मुस्कुराया और फिर कुणाल और अतिरेक की तरफ देखते हुए बोला, चलो बहुत मस्ती हो गई, अब चल के चेंज कर लेते हैं। हाँ यार, और मुझे तो बहुत भूख भी लगी है, कुणाल ने कहा और फिर सारे रिजॉर्ट के अंदर चले गए। तीनों लड़के कपड़े बदल के स्विमिंग पूल के पास आ गए। लड़कियां पहले से वहां बैठकर बातें कर रही थी। कुणाल को हॉस्पिटल से कॉल आया था, इसीलिए वो आरोही के पास चला गया। अतिरेक और आदित्य वहीं पूल के पास खड़े हो गए। दोनों चुपचाप पानी की तरफ देखे जा रहे थे। तभी अतिरेक के दिमाग में एक धमाकेदार आइडिया आया। भाई, आपको स्विमिंग आती है? अतिरेक ने पूछा तो आदित्य खुश होकर बोला, आती है? आई लव स्विमिंग। पानी को देखते ही मेरे मन में अजीब सी हलचल होने लगती है। मन करता है बस कूद जाऊं। अरे वाह, फिर आप वेट किसका कर रहे हो, कूद जाओ। अतिरेक ने मुस्कुराकर कहा तो आदित्य हिचकिचाते हुए बोला, नहीं यार, यहाँ नहीं। क्यों, यहाँ क्या है? अतिरेक ने पूछा तो आदित्य आरोही की तरफ देखते हुए बोला, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। भाई, अगर आपको स्विमिंग नहीं आती तो इट्स ओके ना, अब बहाने क्यों बना रहे हो? पूल पर तो लोग होते ही है ना, इसमें कौन सी नई बात है? अतिरेक ने आदित्य को उकसाने की कोशिश की तो आदित्य गुस्से में आकर बोला, मैं बहाने नहीं बना रहा, मुझे स्विमिंग आती है। तो फिर प्रूफ करिए, अतिरेक ने भी अड़ते हुए कहा। आदित्य ने अतिरेक को घूर कर देखा, फिर शर्ट उतारकर पानी में कूद गया। जब अतिरेक भागते हुए कुणाल और आरोही के पास पहुंच गया और हाफते हुए बोला, आप दोनों में से किसी को स्विमिंग आती है? क्यों, क्या हुआ? कुणाल ने चौंक कर पूछा तो अतिरेक हकलाते हुए बोला, वो आदि भाई पानी में गिर गए हैं और उन्हें स्विमिंग भी नहीं आती है। इतना सुनते ही आरोही तुरंत पूल की तरफ भागी और कुणाल भी उसके पीछे जाने लगा, पर अतिरेक ने उसे रोकते हुए बोला, अब आप कहाँ जा रहे हो? उन दोनों को बचाने, क्योंकि आरू को भी स्विमिंग नहीं आती है, कुणाल ने घबरा कर कहा। पर आदि भाई को आती है, अतिरेक ने हंसकर कहा तो कुणाल चौंक कर बोला, व्हाट? यस, यह है मिशन आदिरोही का नेक्स्ट स्टेप, अतिरेक ने मुस्कुराकर कहा तो कुणाल भी मुस्कुराते हुए बोला, ओ समझा। यार, पर तुझे नहीं लगता कि थोड़ा रिस्की है? आई मीन आरू को कुछ हो गया तो? अरे डोंट वरी, आदि भैया भी तो पूल में ही है, वो उन्हें कुछ होने नहीं देंगे। और फिर आप भी तो हो ना, डॉक्टर कुणाल, अतिरेक ने बेपरवाही से कहा। हाँ वो तो है, चल अब चल के देखते हैं। ये कहते हुए कुणाल वहां से चल दिया और अतिरेक भी उसके पीछे पीछे चल दिया। आरोही बिना कुछ सोचे समझे पानी में कूद गई और डूबने लगी, पर तभी आदित्य की नजर उस पर पड़ी। अरे, ये तो डूब रही है, मुझे जल्दी से उसके पास जाना होगा। ये सोचकर आदित्य आरोही के पास पहुंच गया। आरोही की नाक और कान में काफी पानी चला गया था, इसीलिए वो बेहोश हो गई। आरोही को बेहोश देखकर आदित्य उसे गोद में लेकर बाहर आया, उसे जमीन पर लेटा दिया। आरोही अभी भी बेहोश थी। उसे इस हालत में देखकर वो घबरा गया और उसके गालों को थपथपाते हुए बोला, आरोही आंखें खोलो प्लीज, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा आरोही। इसी बीच बाकी लोग भी वहां पर आ गए और आरोही को बेहोश देखकर सब परेशान हो गए। कुणाल, अच्छा हुआ तू आ गया, देखना ये आंखें नहीं खोल रही है, आदित्य ने कुणाल का हाथ पकड़कर कहा तो कुणाल थोड़ा सा परेशान होकर बोला, हाँ मैं देखता हूं, इसे कुछ भी नहीं होना चाहिए कुणाल, वरना मैं। ये कहते हुए आदित्य बीच में रुक गया, उसकी आंखें भर आई। ये सब देखकर अतिरेक मन ही मन सोचने लगा, हे भगवान, प्लीज कुछ गलत मत होने देना, आप तो जानते हो ना मेरा इरादा गलत नहीं था, मैं तो बस आदि भाई को एहसास दिलाना चाहता था कि आरोही दी उनके लिए कुछ भी कर सकती है, कितना प्यार करती है वो उनसे, प्लीज उन्हें कुछ भी मत होने देना, वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। कुणाल ने आरोही के पेट को दबाकर सारा पानी निकाल दिया और थोड़ी देर में आरोही ने अपनी आंखें खोल ली। आरोही को होश में आते देख सबने चैन की सांस ली और आदित्य बिना कुछ सोचे समझे उसके गले से लग गया। ये देखकर आरोही एकदम से हैरान हो गई और आदित्य मन ही मन बोल पड़ा, थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया, अगर तुम्हें कुछ भी हो जाता तो मेरा क्या होता। इससे पहले आरोही कुछ समझ पाती, आदित्य ने उसे डांटना शुरू कर दिया, तुम पागल हो, दिमाग खराब है तुम्हारा, जब तुम्हें स्विमिंग नहीं आती तो पूल में कूदी क्यों, अचानक से मरने का शौक चढ़ गया क्या? वो तो मैं आपको बचाने के लिए, आरोही ने डरते हुए कहा तो आदित्य कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखने लगा। इससे पहले आदित्य कुछ समझता, अतिरेक बोल पड़ा, वो एक्चुअली भैया मुझे लगा कि शायद आपको सच में स्विमिंग नहीं आती है और आप मेरे फोर्स करने पर पूल में कूद गए हो, मुझे भी स्विमिंग नहीं आती थी, इसीलिए मैं मदद के लिए गया था, पर तब तक तो आपको बचाने के लिए आरोही थी पूल में कूद गई।
आई एम रियली सॉरी भैया, ये सब मेरी वजह से हुआ। ये कहते हुए अतिरेक आरोही की तरफ देखने लगा और बड़ी मासूमियत से बोला, पर आरोही दी, अगर आपको स्विमिंग नहीं आती थी तो आप कूदी ही क्यों? आपको भी किसी की मदद लेनी चाहिए थी ना? अतिरेक के सवाल से आदित्य भी हैरान होकर आरोही की तरफ देखने लगा। आरोही के पास इसका कोई जवाब नहीं था, इसीलिए उसने अपनी नजरें झुका ली। हाँ आरू, मैं तो वही था। कम से कम तुझे मेरे चलने तक का इंतजार तो करना था ना। कुणाल ने भी नादान बनते हुए अपना सवाल किया और ये सब सुनकर आदित्य मन ही मन सोचने लगा, इसने 1 सेकंड तक का भी वेट नहीं किया और बिना अपने बारे में सोचे मेरे लिए पानी में कूद गई। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये मुझे लेकर इतनी पॉजेसिव क्यों है। जब भी कोई प्रॉब्लम में होता हूँ ये बिना सोचे समझे मेरी मदद करने चली आती है। आखिर इसे मेरी इतनी फिक्र क्यों है? पता नहीं, मुझे हर बार ऐसा लगता है कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं है, बात कुछ और ही है। कहीं कहीं इसे मुझसे प्यार नहीं, ये नहीं हो सकता। वो एक्चुअली मैं। आरोही नजरें चुराकर कोई बहाना ढूंढने लगी और आदित्य उसे देखते हुए सोचने लगा, प्लीज कुछ बोलो आरोही, कोई तो जवाब दो, मुझे गलत साबित कर दो, क्योंकि अगर बात वही है जो मैं सोच रहा हूं तो मुझे खुद को तुमसे दूर रखना होगा। मैं अब किसी से प्यार नहीं कर पाऊंगा और एक तरफा प्यार तुम्हें बहुत तकलीफ देगा। आरोही को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो फिर से चुप हो गई। कुणाल और अतिरेक एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे और उन्हें मुस्कुराते देख अदिति के दिमाग में खिचड़ी पकने लगी। मुझे पक्का यकीन है इन सब के पीछे कहीं ना कहीं अतिरेक का हाथ है। हे भगवान, ये लड़का क्या कर रहा है? अगर आज आरोही दी को कुछ हो जाता तो इसे तो मैं बाद में देख लूंगी, पर फिलहाल अभी मुझे आरोही दी को इन सवालों से बचाना होगा। ये सोचकर अदिति कुणाल से बोल पड़ी, कुणाल भैया, मुझे लगता है इस वक्त हमें आरोही दी को अंदर लेकर जाना चाहिए। वो बहुत भीग गई है और अगर ज्यादा देर गीले कपड़ों में रहेंगी तो उन्हें सर्दी हो जाएगी। अदिति की बात जायज थी, इसीलिए सब उसकी बात मान गए। कृति और अदिति आरोही को कमरे में लेकर आ गई।